जय हिंद दोस्तों। मैं हूं गौरव त्रिवेदी और नॉलेज पार्क के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के स्पोर्ट्स सेक्शन के एक इंपॉर्टेंट न्यूज पर डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हाल ही में चर्चा का विषय बनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है और इस श्रृंखला में भी भारत का लगातार खराब प्रदर्शन जारी रहा, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय क्रिकेट टीम को 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-1 से हरा दिया है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने यह श्रृंखला छठवीं बार अपने नाम की है। दोस्तों, यह वीडियो करंट अफेयर के स्पोर्ट्स सेक्शन को कवर करता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024, जिसको आप बीजीटी 2024 के नाम से भी जानते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024, जिसके विनर फाइनली आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम किया है। अपने 5वें और अंतिम टेस्ट मैच, जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, इस टेस्ट मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा करके इस सीरीज को अपने नाम किया। इस सीरीज में अपने 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर स्कॉट बोलैंड को फिफ्थ टेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, यानी 5वें टेस्ट मैच का प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में इन्हें चुना गया है, जिन्होंने इस टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए हैं। अपनी पहली इनिंग में पहली पारी में इन्होंने 4 विकेट, जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट अपने नाम किए। जबकि बीजीटी ट्रॉफी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और उनके कैप्टन जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने अपनी 9 इनिंग में 13.6 की औसत से 32 विकेट लिए हैं। यह इनिंग भारतीय और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब तक 17 टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं, जिनमें से 10 टेस्ट सीरीज जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा, जबकि 6 सीरीज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के द्वारा जीती गई और एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर ड्रॉ रही है। चलिए दोस्तों, अगर आप इस पूरी टेस्ट सीरीज में टॉप मोस्ट बॉलर्स की अगर बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टीम वाइज टॉप 5 विकेट टेकर्स की हम बात करें तो इंडिया की टीम से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो बॉलर थे वो आपके जसप्रीत बुमराह थे, जिन्होंने अपना सब कुछ जो है वो झोंक दिया। यहाँ पर 32 विकेट के साथ आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। ठीक है, साथ ही साथ मोहम्मद सिराज 19 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर है। नीतीश कुमार रेड्डी 5 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर, आकाशदीप 5 विकेट के साथ चौथे नंबर पर, और रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर के 5वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। मतलब टॉप 5 बॉलर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए इंडिया की साइड से, फर्स्ट आपको मिलेंगे उसमें जसप्रीत बुमराह। सेकंड आप अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी पैट कमिंस रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान भी थे और भारतीय क्रिकेट टीम के 5 में से 2 मैचों में जो कप्तानी है वो जसप्रीत बुमराह के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कैप्टन जो है टॉप मोस्ट विकेट कीपर्स रहे हैं दोनों ही टीम की अगर आप बात करें तो। दूसरे नंबर पर स्कॉट बोलैंड 19 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मिचेल स्टार्क 18 विकेट, नेथन लायन 9 विकेट और जोस हेजलवुड ने 6 विकेट इस पूरी श्रृंखला में अपने नाम किए हैं। वहीं आप बात करेंगे यहाँ पर हाईएस्ट बॉर्डर्स के बारे में, हाईएस्ट रनर्स के बारे में, जो बैट्समैन है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन लिए हैं बनाए हैं, वो है आपके ट्रेविस हेड ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में की 9 इनिंग में 448 रन, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में की 10 इनिंग्स में 391 रन बनाए हैं। तो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी यहाँ पर आपको जायसवाल मिलेंगे, यशस्वी जायसवाल, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेविस हेड हैं। अब इनको तो कौन नहीं भूलता है भाई, कौन भूल सकता है ट्रेविस हेड, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई 2023 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, जो इंडिया से छीनने वाले खिलाड़ी इनको माना जाता है। पता नहीं क्या खा करके ये इंडिया के अगेंस्ट खेलने आते हैं, किसी टीम के खिलाफ चले ना चले, इंडिया के खिलाफ ही जरूर चलते हैं। ठीक है, तो यह टेस्ट मैच, यानी कि अगर आप 5th टेस्ट मैच की बात करें तो 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो कि कहां पर खेला गया था, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जहां पर इंडिया ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी को चुना। इंडिया वॉन द टॉस एंड इलेक्ट टू बैट। अपनी पहली इनिंग में पहली पारी में इंडिया के द्वारा 185 रन बनाए गए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 181 रनों पर ऑल आउट हो गई। जिसके बाद इंडिया के द्वारा सेकेंड इनिंग में 157 रन बना करके 162 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 27 ओवर में उसे पूरा कर लिया है। ठीक है,
और 5वां टेस्ट मैच जीतने के साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। और याद रखना यहाँ पर ये जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार अपने नाम की है, और 10 साल बाद ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की, यानी कि 10 साल से लगातार आप देखेंगे ये सीरीज या तो एक बार ड्रॉ या तो इंडिया के पास रही है, ठीक है। और 10 साल बाद आप देखोगे यह सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब रहा है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, 5 टेस्ट मैच के बारे में एक बार देख लेते हैं। पहला टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच आप देखेंगे जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था, जिसमें इंडिया जीत गया था। ये टेस्ट मैच पर्थ में हुआ था, ठीक है। 295 रनों से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत की एकमात्र जीत साबित हुआ। सेकंड टेस्ट मैच की हम बात करें, सेकंड टेस्ट मैच जो कि डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच था, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इसके अलावा थर्ड टेस्ट मैच की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये मैच ड्रॉ रहा था, ठीक है। ब्रिस्बेन में ये टेस्ट मैच हुआ था, याद रखना, ठीक है। और जो एडिलेड था वहां पर आपका सेकंड टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था। फोर्थ टेस्ट मैच जो कि मेलबोर्न में हुआ था, MCG मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, और इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीता। 184 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया। और 5वां टेस्ट मैच जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, इस टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, और 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है। इस प्रकार 3-1 से आप देखोगे ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली है, और एक मैच यहाँ पर ड्रॉ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में खेली जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रॉफीज में से काउंट किया जाता है। और इसकी शुरुआत एलन बॉर्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं, और सुनील गावस्कर जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, इनके नाम पर बॉर्डर, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पर इस सीरीज की शुरुआत 1996 में की गई थी, ठीक है। तो दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसको BGT भी कहा जाता है, इज दिस टेस्ट क्रिकेट सीरीज, ये एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये बायलैटरल सीरीज है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। नेम्ड आफ्टर फॉर्मर कैप्टन्स एलन बॉर्डर एंड सुनील गावस्कर। तो एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पर इस सीरीज का नाम रखा गया है। The BGT is considered the one of the most prestigious bilateral trophies in 5-day cricket, यानी टेस्ट मैच क्रिकेट में one of the most prestigious सीरीज इसे कंसिडर्ड किया जाता है। एंड द BGT बिगेन इन 1996, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 1996 से मानी जाती है। एंड इसमें आप देखोगे 2 से 5 मैच, इनिशियली आप देखोगे 2 मैच, और फिर बाद में आज रिसेंटली 2024-25 की जो BGT हुई थी उसमें 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला रखी गई। इससे पहले 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला हुआ करती थी, ठीक है। और विद ईच कंट्री होस्टिंग द सीरीज इन अल्टरनेटिंग साइकिल, और इस सीरीज को अल्टरनेट साइकिल के थ्रू, मींस एक बार ऑस्ट्रेलिया में तो एक बार इंडिया में, दोनों ही कंट्रीज क्या करती हैं, बारी बारी पर एक एक करके इस सीरीज को होस्ट करती हैं, ठीक है। अब तक कितने मैच हो चुके हैं भाई, अब तक अगर आप देखेंगे तो 17 बार यानी 17 टाइम्स ये सीरीज हो चुकी है। इंडिया हैज वॉन दी विजिटीज 11 टाइम्स। बेसिकली आप देखोगे 10 बार इंडिया ने इस सीरीज को अभी तक अपने नाम किया हुआ है, एक बार ड्रॉ रहा है। और होता क्या है कि जब ड्रॉ कोई सीरीज होती है, BGT की जब सीरीज की हम बात करें, जब ड्रॉ होता है तो उससे पहले जो सीरीज, जो कंट्री सीरीज जीतती है, जो टीम सीरीज जीती है, उसको रिटेन कर दिया जाता है, यानी वो सीरीज जो है, वो ट्रॉफी जो है उसी के पास रहती है। तो ड्रॉ मिलाकर के आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स हो जाएगा। तो इंडिया हैज वॉन BGT 11 टाइम्स एंड ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन 6 टाइम्स, एंड वन सीरीज हैज एंडेड इन ड्रॉ। एक सीरीज होती है वो क्या रही, ड्रॉ हुई थी। इफ अ सीरीज एंड्स इन अ ड्रॉ, द टीम दैट ऑलरेडी होल्ड्स द ट्रॉफी कीप्स इट। मींस क्या है, मतलब ड्रॉ होने से पहले वाली सीरीज जो भी जीतता है, जो टीम जीतती है, वो ट्रॉफी उसी के पास रहती है। इसलिए इंडिया अभी इसे कितनी बार जीता हुआ है, 11 टाइम्स कंसीडर किया जाता है। वास्तव में 10 बार जीता है, एक बार ड्रॉ हुआ था, क्योंकि ड्रॉ होने से पहले वाली सीरीज किसने जीती थी, इंडिया ने। अगर आप देखें 2023-2024 जो कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच सीरीज हुई थी, ये ड्रॉ रही थी। और उससे पहले इंडिया में जो टेस्ट मैच हुआ था, मतलब सीरीज हुई थी, तो इंडिया ने उसमें विक्ट्री ली थी, उस सीरीज को उन्होंने जीता था। इसलिए ड्रॉ वाली सीरीज किसके पास रही, इंडिया के पास। तो 2003, सॉरी मैंने 23 तो नहीं बोल दिया था, 2003 और 2004 की जो सीरीज है वो ड्रॉ रही है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसके अलावा
यहाँ पर 17 टाइम्स में से 6 टाइम्स यानी छठवीं बार ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को अपने नाम किया है और ये सीरीज 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीती गई है। ठीक है, टोटल सीरीज कितनी बार हुई है? 17 टाइम्स हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम, इंडिया 1 टाइम एंड ड्रॉ कितनी बार हुआ है आपका? 1 टाइम हुआ है। इतनी कहानी क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर, द गॉड सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन इन बीजीटी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 3262 रन सिर्फ बीजीटी में बनाए हैं अपनी 65 इनिंग्स में, 65 इनिंग्स में। जबकि हाईएस्ट विकेट टेकर की हम बात करें, नेथन लायन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन दी बीजीटी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अगर कोई बॉलर है तो वो कौन है? नेथन लायन। इन्होंने 119 विकेट लिए हैं ओवर 26 मैचेस, अपने 26 मैचों में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे ज्यादा रन अगर आपको बीजीटी में मिलेंगे वो किसको मिलेंगे? आपके सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट गॉड सचिन तेंदुलकर। देखिए, गॉड इन्हें क्यों कहा जाता है, इसका जो परिणाम है वो आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल गया है। ठीक है, लगातार हमारे जो विराट कोहली, जिनको किंग कोहली कहा जाता है, एक ही प्रकार के शॉट खेलते हुए आउट हुए। यही सिचुएशन कभी सचिन तेंदुलकर के साथ बनी थी, जिन्होंने कहा जाता है कि अपनी एक पूरी इनिंग्स में 100 मतलब सेंचुरी मारी और एक भी कवर ड्राइव जो था वो नहीं खेला था। इसलिए गॉड को इनको सचिन तेंदुलकर को गॉड का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो चीजों के को अपने कंट्रोल में करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक प्लेयर जो बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेलता है और पूरी एक इनिंग में, एक पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने क्या किया, एक सिंगल कवर ड्राइव नहीं खेला। जबकि विराट कोहली लगातार एक ही प्रकार की गलतियां करते हुए इस टेस्ट सीरीज में पाए गए। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पे आपको मिलेंगे रिकी पॉन्टिंग, फिर वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, माइकल क्लार्क एंड चितेश्वर पुजारा। ठीक है, ये टॉप मोस्ट रनर्स रनर बैट्समैन मिलेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। जबकि बॉलर्स की आप बात करें तो नेथन लायन 116 विकेट के साथ पहले नंबर पर है। रविचंद्र अश्विन की हम बात करें 114, जिन्होंने इसी टेस्ट सीरीज में क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। रविचंद्र अश्विन जी की हम बात करेंगे तो 114 विकेट के साथ दूसरे टॉप मोस्ट विकेट टेकर आपको मिलेंगे इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। फिर अनिल कुंबले 111 विकेट, हरभजन सिंह 95 विकेट, रविंद्र जडेजा जो इस टेस्ट इस सीरीज का भी पार्ट थे, 85 विकेट के साथ वो किस नंबर पर है? 85 विकेट के साथ ये आपके चौथे टॉप 5th नंबर के आपके टॉप मोस्ट बॉलर आपको देखने को मिलेंगे। और देन जहीर खान। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये टॉप मोस्ट बॉलर मिल जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन विकेट्स जो लिए हैं। और यहाँ पे हमारे सचिन तेंदुलकर जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं इन बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। चलिए, यहाँ पर हम बात करें इस टेस्ट सीरीज, ये जो बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज थी उसके हारने के बाद अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई भारत की अगर आप बात करें, टीम इंडिया की हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के से अब इंडिया जो है पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में अब इंडिया क्लियरली आप देखोगे बाहर हो चुका है। इंडिया अभी आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर मिलेगा। पहले पे आपका साउथ अफ्रीका जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इंडिया जो है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। अब टेस्ट सीरीज में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपकी स्पोर्ट्स सेक्शन में करंट अफेयर के स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। एग्जाम में लगातार यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो अगर आपको ये चैनल वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं, वीडियोस लगातार बनती रहें, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।